पारादीप एवं पश्चिमबंग सागर द्वीप मध्य लैंडफॉल करिबो बात्या यश एही पूर्वानुमान करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी। पारादीप एवं पश्चिमबंग सागर द्वीप मध्य 26 तारिख संध्यारे यह लैंडफॉल करिबो एवं लैंडफॉल करबा समय पवन रो बेग रहिबो 155 रु 165 किलोमीटर एवं यह बढ़ी पवन रो बेग 185 किलोमीटर मध्य छुई पारे। 25 तारिख संध्यारू उपकूलवर्ती जिला गुड़िक वर्षा आरंभ हो वर्षार परिमाण बढ़िब। 26 तारिख में उत्तर ओडिशा जिला गुड़िक बालेश्वर भद्रक मयूरभंज एसबू जिला गुड़िक प्रबल वर्षा संभावना रही। बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप अवपातर रूप नहीं सारी एवं आसंता काली सकाळ सुधा यह बात्यार रूप नेब एवं यह आहुरी शक्तिशाली होई वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत हेब एवं 26 तारिख रे लैंडफॉल करिवो जहा एमडी पक्षरु पूर्वानुमान कर जेछि पारादीप और सागर द्वीप मध्य रे लैंडफॉल करिवो बात्या यश वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत होई यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उपकूल मुहा हेब एवं 26 तारिख में पारादीप और पश्चिमबंग सागर द्वीप मध्य लैंडफॉल करिवो। लैंडफॉल करबा समय पवन रो बेग 155 रु 165 किलोमीटर रहिबो एवं पवन रो बेग बढ़ी 185 किलोमीटर रही पारे। 25 तारिख रु वर्षा आरंभ हो जिवो एवं जहा आमे पूर्व मध्य आलोचना करूथुलु जेनामणी लास्ट ईयर जो अम्पन साइक्लोन लैंडफॉल जब किया था, जो विंड स्पीड हुआ था, इसका भी विंड स्पीड लगभग सेम है। इससे हम तुलना कर पाएंगे कि कितना इसका नुकसान हो सकता है। और इसके प्रभाव में अभी समुद्र अशांत है। विंड स्पीड वहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा और कल सुबह 65 to 75 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 85 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड समुद्र में होगा। 24 तारीख से जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है वहाँ विंड स्पीड बढ़ेगा और धीरे धीरे 40 से 50 किलोमीटर विंड स्पीड हुआ उत्तर उड़ीसा माने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास और धीरे धीरे बढ़कर जब साइक्लोन 26 तारीख को तट को पार करेगा तब 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का पूर्वानुमान है। और इसके नज़र में देखते हुए हम सभी तरीक़ा का चेतावनी और वार्निंग जारी किए हैं। स्पेशली जो शिपिंग ऑपरेशन है, फिशिंग ऑपरेशन है, वो कम्प्लीटली सस्पेंडेड होना चाहिए। कोई समुद्र को अभी नहीं जाना चाहिए, जो समुद्र में है वो वापस आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो तटीय ज़िले हैं, नॉर्थ उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल तटीय ज़िले हैं, वो सभी को हम चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोस्टल एक्टिविटी होता है वो सभी सस्पेंड करना चाहिए जब साइक्लोन आ रहे 26 ऑफ दिस मंथ। और इसके साथ साथ जितना प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाए, प्री साइक्लोन स्टेप्स जो लिया जाए सरकारी स्तर पर और बेसरकारी स्तर पर लिया जा रहे हैं और लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार का जो ये सहयोग में से पदक्षेप ले रहे हैं इसको सहयोग करें और धन जीवन को सुरक्षा दें। The low pressure area which developed on east central Bay of Bengal has concentrated into depression today, and it is located about 700 kilometers away from Balasore and Digha. It is expected to move north-northwestwards and intensify into a cyclone storm by 24th morning. Thereafter also it will continue to move north-northwestwards, intensify into a severe cyclone storm, then into a very severe cyclone storm, and it will cross coast of North Odisha and West Bengal between Paradip and Sagar Island as a very severe cyclone storm with wind speed of 155 to 165 kmph, gusting to 185 kmph. This wind speed is highly damaging wind speed. You can just compare the damage with the last cyclone Taukte, which is almost of similar nature. And also the cyclone Amphan has the similar wind speed when it was crossing the coast last year during this period.
So considering this, we have advised the suspension of all fishing operations, shipping operations. No trawler, no ship, no boat should go inside the Bay of Bengal now. Those who are inside, they should come out return to the coast. No fishermen should venture into sea, and all coastal activities should be regulated. And with this wind speed, there can be breaking of tree branches, uprooting of trees, and uprooting of telephone poles, electric poles. Large-scale damage also can be expected over the coastal districts of North Odisha and West Bengal. The heavy rainfall is expected to start on 25th evening onwards. And on 26th, we are expecting extremely heavy rainfall at a few places and extreme heavy rainfall at isolated places over the North Odisha districts and also the Gangetic West Bengal. So in addition to that, there also will be the tidal waves inundating the low-lying area, because that area is very shallow, and there can be 3 to 4 meter of tidal wave above the astronomical tide.